भारत एक ऐसा देश जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ हर इंसान को अपने धर्म को मानने, मान्यता देने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। यही अधिकार हमें देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ठहराव। भारत की कहानी किसी एक रंग से नहीं लिखी गई है। यह हजारों रंगों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष है। सोचिए, एक ही गली में दिवाली की रोशनी भी है, ईद की रौनक भी। एक ही बाजार में क्रिसमस के तोहफे भी बिकते हैं, गुरु पर्व का लंगर भी चलता है। ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी अनोखी पहचान को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक अनमोल तोहफा दिया, अनुच्छेद 25 यानी धर्म की आजादी का अधिकार। यह भरोसा दिलाता है कि यह देश उतना ही किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या नास्तिक का भी है। अनुच्छेद 25 की भाषा बहुत सरल और स्पष्ट है। यह हर व्यक्ति को 3 मुख्य अधिकार देता है। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी शक्ति में विश्वास करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका विश्वास आपका निजी मामला है। दूसरा, धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार। अपनी आस्था को खुले तौर पर बिना डर के स्वीकार करना। तिलक लगाना, टोपी पहनना, कृपाण धारण करना या कोई प्रतीक अपनाना, संविधान इसकी इजाजत देता है। तीसरा, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। रीति रिवाज, पूजा पाठ, त्योहार और समारोहों का पालन। अपने ग्रंथों का पाठ, परंपराओं के अनुसार जीवन। प्रचार का अर्थ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं, डर, लालच या धोखे से बदलाव अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसलिए प्रचार शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होना चाहिए। यह अपनी बात कहने की आजादी है, दूसरों पर थोपने की नहीं। ठहराव। 1947 में आजादी के बाद बंटवारे और अविश्वास के बीच एक बड़ा सवाल था। ऐसे समय में संविधान निर्माताओं ने तय किया कि नया भारत किसी एक धर्म का नहीं, सबका घर होगा। डॉ भीमराव आम्बेडकर ने कहा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार होगा। धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं, सामाजिक सुधार और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ संतुलन भी आवश्यक है। संविधान सभा ने केवल कानून नहीं दिया, बल्कि नैतिक दिशा दी। असली राष्ट्रवाद सभी को साथ लेकर चलना है। अनुच्छेद 25 उसी सपने का प्रतीक है, जहां विविधता उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम पहले भारतीय हैं, बाकी सब उसके बाद। ठहराव। अधिकार जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। धर्म के नाम पर शांति भंग नहीं हो सकती। सड़कें जाम कर आम सेवाएं रोकना या भड़काऊ भाषण देना अनुचित है। यह एक ट्रैफिक सिग्नल जैसा संतुलन है। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रथाओं पर रोक लग सकती है। महामारी में अस्थायी प्रतिबंध अनुच्छेद 25 का ही अंग है। नैतिकता का अर्थ मानवीय गरिमा। क्रूर, अमानवीय प्रथाएं धर्म के नाम पर उचित नहीं ठहरती। अदालतों ने स्पष्ट किया है, धर्म जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। सीमाएं सुनिश्चित करती हैं कि धर्म मानवता और प्रगति का मार्ग बने। जब विवाद होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्या कोई प्रथा संविधान के दायरे में है या नहीं? अदालतों ने आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत विकसित किया। केवल वे प्रथाएं जो धर्म का अभिन्न भाग हों, अनुच्छेद 25 के तहत पूर्ण संरक्षण पाती हैं। मूर्ति पूजा आवश्यक हो सकती है, पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं, अगर उससे दूसरों की शांति भंग हो। धर्म के नाम पर शांति भंग करना या नफरत फैलाना किसी भी तरह से आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं। हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों का समान सम्मान। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हम एक दूसरे के दिलों में कितनी जगह बनाते हैं। भारत की पहचान, साथ मिलकर त्योहार मनाने की परंपरा। यहाँ हर खुशी सबकी है। दीपावली, ईद, क्रिसमस, साथ, बैसाखी, संगति और सेवा, बौद्ध पूर्णिमा, शांति का प्रकाश। घरों में, मोहल्लों में दोस्ती की मुस्कुराहट विविधता को रंग देती है। यही है हमारी ताकत, विविधता में एकता। हमारा संदेश, हम सबकी जिम्मेदारी है धर्म की स्वतंत्रता का सम्मान करना, हर आवाज को इज्जत देना, आपसी भाईचारा बढ़ाना, मदद का हाथ बढ़ाना। एक टीम, एक देश। धर्म को मानवता से जोड़ना, न कि नफरत से। रोशनी बांटने से बढ़ती है। अनुच्छेद 25 सिर्फ धर्म मानने की आजादी नहीं है, यह भारत की आत्मा है। धर्म से हमें बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। आइए मिलकर प्रण लें, हम हर धर्म का सम्मान करेंगे और भारत को एकता और भाईचारे की मिसाल बनाएंगे।